Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 3rd, listen carefully. How are you students? I hope you are very fine at your home. Students, in this video I will continue your unit 12. Health is wealth. Okay, your unit 12 is health and health is wealth. Sorry, and this one is last unit for you. Okay, आपके लिए ये सेम 2 का जो है वो लास्ट यूनिट है, यूनिट 12. ओके स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एक्टिविटी 1, 2 and 3. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी 4. सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. ये यूनिट जो है वो एकदम छोटा सा है, सिर्फ इसमें आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है. एकदम ईजी है यूनिट. ओके, कि हमें क्या करना चाहिए. देखो यूनिट 3 एक्टिविटी 3 है, सॉरी एक्टिविटी 3 है वो ऑमिट है. ओके, क्योंकि जो ग्रुप में काम करने का है वो अभी पॉसिबल नहीं है ना. ओके, एक्टिविटी 4, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ओके, हमें यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको फॉलो करना है. ओके, एक्चुअली हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए. ओके ओके, फर्स्ट एड इज द केयर. फर्स्ट एड इज़ द केयर गिवन टू अ पर्सन हु इज़ हर्ट. ओके, यानी फर्स्ट एड क्या होता है कि ऐसे पर्सन को केयर की जाती है, की जाती है जो हर्ट होता है. हर्ट मतलब यहाँ हर्ट मतलब दुख होना, यानी कोई अपने को बोलता है तो हमें हर्ट होता है, वो भी होता है. और हर्ट मतलब कुछ लगना, ईर्जा होना, वो भी हर्ट ही होता है. ओके, तो हमें जो हर्ट होता है उसको क्या फर्स्ट एड, फर्स्ट मतलब सबसे पहले क्या हमें उसको प्राथमिक सारवार जो बोलते हैं, प्राथमिक सारवार वो देना चाहिए. ओके, एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज हैपन्स वंस इन अ वाइल, हाउ कैन यू हेल्प. अगर एक्सीडेंट्स कुछ ऐसी इंजरी होती है अगर एक बार, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हो. हाउ कैन यू हेल्प, उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो. ओके, देखो अगर किसी को एक्सीडेंट होता है या इंजरी होती है तो आप किस तरीके से उसकी हेल्प करोगे वो हमें बताएं. तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ हमें दिखाया गया है. ओके, एंड आई होप यू शुड ऑल्सो हेल्प टू अदर्स. ओके, आपको भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. यू नीड टू ट्राई योर बेस्ट टू स्टे काम. यू कैन सेव अ लाइफ जस्ट एज मच एज एनीबडी कैन. ओके, अब आपको ये ट्राई करना है. यू नीड टू ट्राई, यानी आपको ये करने की ज़रूरत है कि आप काम मतलब शांत रह सको. सबसे बेस्ट क्या है, शांत रह सको, उतना जरूर करने का ट्राई करना चाहिए. ओके, यानी आपको एकदम शांत रहना चाहिए. फर्स्ट तो सबसे बड़ा वो शांत हो जाओ. ओके, यू कैन सेव अ लाइफ जस्ट एज मच एज एनीबडी कैन. तुम एक लाइफ, जिंदगी जो है वो सेव कर सकते हो, बचा सकते हो. तुम एक ज़िंदगी बचा सकते हो जैसे दूसरे बचा सकते हैं, एनीबडी कैन. ओके, उसी तरह फॉर एग्जाम्पल है, देखो यहाँ एग्जाम्पल है. हियर आर सम जनरल फर्स्ट एड टिप्स फॉर अ पर्सन हु हैज़ गॉट बर्न्स. ओके, बर्न्स मीन्स जलना. ओके, यहाँ कुछ फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक सारवार की जो कॉमन है टिप्स है. ओके, जो इस ऐसे इंसान के लिए जो जला हुआ होता है. ओके, जल गया होता है, जिसका हाथ पैर कुछ जल गया होता है ना, बर्न मतलब जलना. ओके, ऐसे जले हुए इंसान के लिए कौन कौन सी फर्स्ट एड होती है, जनरल फर्स्ट एड टिप्स, वो हमें दी गई. ओके, तो देखो फर्स्ट सी व्हाट टाइप ऑफ बर्न इट इज़ एंड देन ट्रीट इट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. ओके, देखो पहले तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि देखो कि वो किस तरीके से जला है. जो इंसान जला है वो कौन सी तरीके से, किस से जला हुआ है, उससे वो जला है, लेकिन कौन सी चीज़ से, वो कहाँ जला है, वो सब देखो. फिर बाद में उसको ट्रीट करो. ओके, फिर बाद में उसको ट्रीट करो. ऐसे ही ट्रीट करने मत दो कि कहाँ से कैसे जला है, वो पहले देखो. ओके, चलो फर्स्ट डिग्री मतलब पहले क्या करना पड़ेगा. ओके, देयर विल बी रेडनेस एंड पेन, नो ब्लिस्टर्स एंड द एरिया में ऑल्सो स्वेल. ओके, यानी कैसा कि जलते हैं तो पहले क्या देखना कि रेडनेस मतलब जो जलता है उसको लाल तो हो ही जाएगा, रेड कलर का. रेडनेस मतलब लालास. ओके, यानी पूरा लाल हो जाएगा. और दर्द पेन तो होगा ही, क्योंकि जला है तो पेन तो होगा, रेडनेस भी आ जाएगी.
तो वो तो फर्स्ट रहेगा ही बच्चों। ओके, नो ब्लिस्टर। नो ब्लिस्टर मीन्स आपको है ना उसको अगर छाले नहीं पड़े, पता है आपको कभी कभी ऐसा होता है कोई जलता है तो छाले पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ छाले नहीं है। और एरिया भी कैसा है, स्वेल वाला। स्वेल मतलब सूजन आ जाना, सूजा हुआ। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई देखो सब लोग जलते तो अलग अलग तरीके से जलते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ सबका एक जैसा नहीं होता है। हाँ, रेडनेस सेम होती है कि रेड हो जाता है, कभी कभी काला भी हो जाता है। ओके, जलते तो फिर उसके बाद काला हो जाता है थोड़ी देर के बाद। फिर पेन तो सब में एक होता है, सबको पेन होता है, चाहे थोड़ा सा जले या ज़्यादा जले, लेकिन पेन तो होगा। हाँ, थोड़ा जलने वाले को थोड़ा कम होगा, ज़्यादा जलने वाले को ज़्यादा होगा, वही। ओके, नो ब्लिस्टर मतलब छाले नहीं होते, और एरिया में स्वेलिंग होता है। फिर सेकंड है होल्ड द बर्न अंडर कोल्ड कूल रनिंग वाटर। जो बर्न हुआ था ना, बर्न मतलब जो जला हुआ एरिया है ना, जहाँ जला है ना जो एरिया, उसको रनिंग वाटर मतलब बहते हुए पानी, ठंडा बहता हुआ पानी है ना उसके नीचे रखने का। ओके, यानी उसको थोड़ा सा क्या जलते हैं तो अंदर भी हाथों में भी जलन होती है, तो क्या ठंडा पानी जो रनिंग वाटर मतलब टैप ऑन करके वो जो बहता पानी है उसके नीचे हाथ रख देने का, हाथ में अगर जल रहा है तो क्या उसको ठंडक मिलेगी, थोड़ा सा कूलनेस फील हो करेगा वो, ठंडा ठंडा। ओके, डू नॉट अप्लाई बटर और ऑइंटमेंट्स। डू नॉट अप्लाई बटर और ऑइंटमेंट्स, हमें बटर और ऑइंटमेंट्स अप्लाई करनी नहीं। ऑइंटमेंट मतलब जो जलने पर लगाने वाली क्रीम होती है ना, ऑइंटमेंट्स, उसको ओके वो लगानी नहीं है, ना बटर भी अप्लाई करना नहीं है। ओके, चलो सेकंड डिग्री में क्या करेंगे। द स्किन में लुक वेट, दिस बर्न इज यूजुअली वेरी पेनफुल। द स्किन में लुक वेट, दिस बर्न इज यूजुअली वेरी पेनफुल। अगर ऐसा जला हो कि जिसमें जो स्किन होती है वो वेट मतलब गीली गीली लगे, हर बर्निंग जो होती है हर सबकी एक जैसी नहीं होती, हर एक का अलग अलग होता है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर भी सबका अलग अलग होता है। जलने का सब लोग जो जलते हैं वो भी अलग अलग तरीके से जलते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कोई जलता है तो उसकी स्किन है ना वो थोड़ी वेट मतलब गीली गीली दिखती है। ओके, तो ये वाला जो बर्न है, ये वाला जो जलन है ना, वो इतना पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेन करता है। ओके, यानी दर्द देने के लायक होते हैं। देयर विल बी ब्लिस्टर्स, देयर विल बी ब्लिस्टर्स, वहाँ क्या हो जाता है, ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स मतलब छाले पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई ऐसा जलता है कि उसमें छाले पड़ जाते हैं, और तो फिर पेनफुल होता है, क्योंकि ये सेकंड डिग्री यानी इसमें कुछ ज़्यादा, जब ये ज़्यादा जले ना तब ये वाला होता है। ओके, ज़्यादा तो ये वाला जो होता है ना वो बहुत पेनफुल होता है, कुछ ऐसी जगह। ओके, और ब्लिस्टर्स मतलब छाले भी आपने देखा होगा, कोई जल गया होगा और उसने पानी में काम किया होगा या तो नहीं किया होगा तो भी उसको वो पानी के फूलने पड़ जाते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि बोले फूलना पड़ गया है ना, ऐसा बोलते हैं ना, उसके अंदर पानी होता है, पानी से भर जाते हैं। ओके, गेट हेल्प राइट अवे। गेट हेल्प राइट अवे मतलब उसकी हेल्प करनी चाहिए। गेट हेल्प राइट अवे मतलब उसकी अच्छी तरह से हेल्प करनी चाहिए। डू नॉट पुट आइस, डू नॉट पुट आइस मतलब उस पर आइस को हमें नहीं रखना है। कभी कभी लोग कोई होता है जो जलता है ना तो आइस रखते हैं, आइस नहीं रखना है, आइस नहीं रखना है। ओके, जलन पे। डू नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर्स, डू नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स मीन्स जो छाले होते हैं उसको ब्रेक नहीं करना मतलब तोड़ना नहीं चाहिए। कोई लोग होता है कि वो जो जलते हैं ना तो उसके बाद जो थोड़ा सा ड्राइनेस हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं, तो उसको नाखून से ऐसे तोड़ देते हैं। ओके, तो वो हमें नहीं करना है। ओके, डू नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर्स। ओके, डू नॉट यूज़ कॉटन बॉल्स टू क्लीन द एरिया। डू नॉट यूज़ कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स वो एरिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो जलते हैं तो फिर बोले कॉटन से साफ़ कर दो, फिर ऑइंटमेंट लगाओ, तो हमें वो भी करना नहीं है। ओके, यानी कॉटन बॉल्स का यूज़ करना नहीं है, वो एरिया भले जैसा ही है। ओके, डू नॉट अप्लाई एनी ऑइंटमेंट्स, डू नॉट अप्लाई एनी ऑइंटमेंट्स, लेट अ डॉक्टर डिसाइड हाउ टू ट्रीट दिस बर्न। ओके, यानी ये वाला जो सेकंड डिग्री है वो थोड़ा सा ज़्यादा जला हो तब। ओके, यानी हमें कोई भी एनिमेंट ऑइंटमेंट्स है वो यूज़ करना नहीं है, उस पर कोई ऑइंटमेंट लगाना नहीं है। हमें ये देखना है कि वो
डॉक्टर डिसाइड करेगी कि उसको इसके वो जो जला है वो उसको किस तरीके से ट्रीट करे। ओके, उसकी जलन को किस तरीके से ट्रीट करे, यानी वो डॉक्टर देखेंगे। ओके, चलो थर्ड डिग्री में क्या आएगा? चलो थर्ड डिग्री, दिस बर्न विल अपीयर ब्राउन और ब्लैक with the part under it sometimes looking white। ओके, अब एक ऐसा बर्न होता है, दिस बर्न थर्ड डिग्री का जो बर्न होता है, यानी तीसरी डिग्री का जो भी जलन होती है, थोड़ी सी जलन यानी फर्स्ट डिग्री, थोड़ा बीच वाला सेकंड डिग्री, और ज़्यादा जलन थर्ड डिग्री वाला। तो ये जो बर्न है, बर्न वो कैसा हो जाता है कि वो एकदम ब्लैक और ब्राउन कलर का दिखता है। ओके, जहाँ जिस पार्ट में वो हुआ होता है, ओके, वो एकदम ब्राउन और ब्लैक हो जाता है, और उसके नीचे कुछ वाइट जैसा दिखता है। कभी कभी आप लोग कोई जलते हैं ऐसा होता है, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी ब्लैक और ब्राउन कलर की स्किन हो जाती है, उसको आप उखाड़ोगे ना तो उसके नीचे वाइट कलर की स्किन हो जाएगी। ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, जो लेयर, वो एक चला जाता है थोड़ा सा। ओके, यानी हमें वाइट दिखता है, समटाइम्स लुकिंग वाइट। ओके, do not try to treat this type of burn। okay, do not try to treat this type of burn। इस तरीके के जो भी बर्न होता है उसमें हमें ट्रीट करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। ओके, टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल, दिस बर्न टाइप नीड्स टू बी ट्रीटेड एट अ हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। अगर इस तरीके का हमें घर पर इसको कुछ करना नहीं है। ओके, इस तरीके से बर्न हो तो थोड़ी सी फर्स्ट एड तो करोगे, पर इस तरीके का जो पेशेंट होता है उसको डायरेक्ट क्या करो, हॉस्पिटल में ले जाओ, जितना हो सके उतना जल्दी। ओके, इस तरीके के जो ज़्यादा जला हुआ पेशेंट होता है उसकी ब्लैक स्किन हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। ओके, और उसके नीचे वाइट स्किन हो जाती है, तो उसको ऐसे तरीके के इंसान को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाओ, और उसके बर्न किस तरीके का है उस तरीके के नीड के हिसाब से वो डॉक्टर हॉस्पिटल में उसकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाओ। ओके, बस वही है। ओके, यानी डॉक्टर देखेंगे उसका बर्न किस तरीके, वो किससे जला है, कौन से टाइम में जला है, उसके कौन से एरिया में बर्न हुआ है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा जलते तो अंदर तक भी जल जाते, तो हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ओके, हम तो थोड़ा सा जैसे कुछ गर्म चीज़ें उठाते वक्त हमें जल गए, वो सब हम घर पर ट्रीट कर सकते, लेकिन ज़्यादा जले हुए पर्सन के हम घर पर ट्रीटमेंट कर नहीं सकते। उसको जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। ओके, चलो एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5, वर्क इन ग्रुप्स, कॉन्टेक्ट योर साइंस टीचर और अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट फर्स्ट एड टिप्स फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी प्रॉब्लम्स ये ब्लीडिंग, फर्स्ट एड टिप्स क्या है, ब्लीडिंग मतलब फर्स्ट एड। तो ब्लीडिंग होता है तो देखो मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट एड, अगर आपको कुछ लगता है, जैसे आप सब्जी काट रहे हो, आपको चाकू लग गया, नाइफ लग गई, तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट करें, तो तुरंत वो ब्लीडिंग जहाँ लगी ना उसको बराबर प्रेस कर दो, यानी एकदम टाइटली प्रेस कर दो, जहाँ से ब्लीडिंग निकल रहा है ना वो एरिया को बराबर टाइटली प्रेस कर दो। फिर उसके बाद उस पर टर्मेरिक पाउडर जो होता है ना वो यूज़ करो, लगा दो, तो आपका ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो आप डॉक्टर के पास भागिए। ओके, ऐसा, यानी आपको पहले सबसे फर्स्ट एड टिप्स बोला है, इसलिए मैंने पहले ये बताया। ओके, फिर ज़्यादा हो तो उसके बाद सेकंड एड्स जो क्या है, जो इसको बोलते हैं दूसरी सारवार क्या है, हॉस्पिटल। ओके, चलो, तो ब्लीडिंग में पता चल गया। अगर आपके घर में भी किसी को लगती है, खून निकल रहा है, खून बह रहा है, तो तुरंत वो एरिया को प्रेस कर दो, प्रेस मतलब जोर से दबा दो। ओके, उस पर लगा हुआ, यानी ब्लडिंग स्टॉप हो जाएगा। ब्लडिंग स्टॉप हो गया, अब उसके बाद तुरंत किचन में जाके टर्मेरिक पाउडर लाने का और उस पर स्प्रेड कर देने का, और थोड़ा सा प्रेस कर दो, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। ओके, चलो, ब्रोकन बॉन्स मतलब जो हड्डी टूटी होती है उसमें क्या करना है, एक्चुअली हड्डी टूटी है ब्रोकन, तो मोस्टली फर्स्ट एड जो होती है वो नहीं होता, उसके लिए आपको तुरंत हॉस्पिटल में ही भागना पड़ता है, क्योंकि आजकल वो पॉसिबल नहीं। या तो फिर आप हार्डवेयर्स के जो है हो उसके पास भी जा सकते हो। ओके, यानी कैसा होता है, अगर हाथ का तो उसको बराबर खींचो, नहीं तो
हड्डी के ऊपर हड्डी आ जाएगी तो वो जॉइंट हो जाएगी। इससे अच्छा जो हिस्सा टूटा है उसको अलग ही ऐसे पकड़ के रखो, जिससे वो ऊपर के ऊपर हड्डी ना चढ़े, नहीं तो फिर सेट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, चलो। स्नैक बाइट, स्नैक बाइट मतलब जब सांप जो होता है वो बाइट करता है तो तब क्या करने का, जैसे पैरों में आपके स्नैक ने बाइट किया तो ऊपर का हिस्सा जहाँ डंक मारा हो ना, डंक, उसके ऊपर के हिस्से में ऐसा हो तो नैपकिन हो, जैसे हैंडकरचिप हो, हैंकी हो ना, वो बड़ी वाली हैंकी होती है, वो टाइट ऊपर के हिस्से में बांध, जैसे उसका जो जहर है पॉइजन वो पूरे बॉडी में स्प्रेड ना हो। ओके, यानी ऊपर के हिस्से में एकदम टाइटली, आपके पास कोई भी चीज़ हो तो उसको टाइटली बांध दो, जिससे क्या है वो पॉइजन है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड ना करे। ओके, चलो। एक्टिविटी 6 है प्रिपेयर पोस्टर्स फॉर स्प्रेडिंग फर्स्ट एड अवेयरनेस फॉर द अबोव मेंशन प्रॉब्लम्स एंड एक्सिबिट देम इन योर स्कूल। यहाँ आगे आपको पोस्टर्स बनाने का है कि आपको कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सी फर्स्ट एड टिप्स है वो लिख के एक पोस्टर बनाना है डेकोरेटिव, और उसका वो भी एक्चुअली आप पॉसिबल नहीं है बच्चों, आप बनाओगे पर स्कूल का भी। ओके, दैट्स वाई अभी कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए अभी एग्जीबिशन में कुछ हो नहीं सकता, इसलिए अभी वो हम करेंगे नहीं। एक्टिविटी 6। ओके, नाउ एक्टिविटी 7। ओके, नाउ एक्टिविटी 7। Here are some words. Here are some words and expressions related to health. Categorize them in the following table. Okay, हमें यहाँ कुछ एक्सप्रेशन सही हेल्थ के रिलेटेड एक्सप्रेशन कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। ओके, हेल्थ के रिलेटेड है यहाँ सेंटेंस, तो हमें देखो किस तरीके से करना। आई एम इल, आई एम इल मतलब मैं बीमार हूँ, आई एम इल यानी मैं बीमार हूँ। आई हैव अ ब्रोकन, स्प्रेन्ड, ट्विस्टेड एंकल या विस्ट, एंकल या तो विस्ट। एंकल मतलब जो पैरों में घुटनी होती है ना उसमें, और ट्विस्ट रिस्ट मतलब ये वाला, रिस्ट मतलब ये वाला, ये क्या बोलते हैं आप इसको, कांडा है ना, ये वाला जो होता है ना वो रिस्ट बोलते हो। ओके, जो घड़ी पहनने का हिस्सा है ना वो वाला, घड़ी पहनते हो ना वो वाला हिस्सा, यानी मेरा जो ब्रोकन मतलब टूट गया एंकल, स्प्रेन मतलब मचकोड़, ट्विस्ट मतलब ऑल्सो मी ट्विस्टेड मीन्स ऑल्सो मचकोड़, मचकोड़ मतलब मोच आ जाना। ओके, मोच या तो ब्रोकन मीन्स टूट जाना, एंकल या रिस्ट। ओके, रिलैक्स आराम, रिलैक्स मीन्स आराम। स्लीप अर्ली जल्दी से सो जाना। ओके, स्लीप अर्ली मतलब जल्दी से सो जाना। फिर है ये हेल्थ के रिलेटेड एक्सपीरियंस है कि हमें ये करना चाहिए सही। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, अपने जो ब्रश टीथ है वो रेगुलरली ब्रश करने चाहिए। ब्रश योर टीथ रेगुलरली। आई हैव अ ब्रूइस, आई हैव अ ब्रूइस, कट, ग्रेज, वाउंड यानी मेरा जो छाला यानी मुझे जो वाउंड मतलब घा, वाउंड मीन्स घा, घा मतलब जो लगा होता है ना उसको वाउंड बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, उसमें छाले पड़ना। ओके, मोच आना, कट मतलब कट जाना। ओके, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, स्टमक एक, ईयर एक, टूथ एक, बैक एक। तो अगर आपको हेडेक है, हेडेक तो अभी सबको होता है, स्टमक भी जल्दी से होता है, ईयर एक जल्दी से नहीं होता किसी को, टूथ एक वो भी होता है, बैक एक वो भी, यानी कुछ ना कुछ दर्द, कभी सिर दर्द, पेट दर्द, कान में दर्द, दांतों में दर्द, बैक में पीछे दर्द। ओके, आई फील ग्रेट वेल, आई फील ग्रेट वेल मुझे अब अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओके, यानी हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। हमें जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो हॉस्पिटल में जाना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। ओके, नाउ आई टर्न माई पेज। I am shattered, I am shattered, shattered में मुझे फाड़ा है। shattered मीन्स आई एम फाड़ा मतलब मैंने फाड़ा, she is hale and hearty, she is hale and hearty। exercise regularly, exercise regularly,
आई ड्रॉप्स का यूज़ करने का, आई अगर आपको कुछ होता है तो ओके। सिरिंज मीन्स सुई होती है ना डॉक्टर के पास, सिरिंज उसको इंजेक्शन जिसको बोलते हैं आप ओके, उसकी जो आगे की होती है ना उसको सिरिंज बोलते हैं। ईट हेल्दी फूड ओके। हैव रेगुलर मेडिकल चेकअप जो है वो करवाना चाहिए। आई हैव अ फ्लू, कोल्ड, रनिंग नोज, फीवर, हाई टेम्परेचर, शॉर्ट थ्रोट। अभी तो ये बोले तो कोरोना है, यानी फ्लू मतलब कोई भी बुखार जैसा, फ्लू जैसा ओके। कोल्ड सर्दी, रनिंग नोज मतलब सर्दी, बहता हुआ नोज ओके। फीवर बुखार, हाई टेम्परेचर मतलब गर्म, बहुत जो शरीर है वो बहुत गर्म होना, टेम्परेचर उसका हाई। शॉर्ट मतलब जो गले में खराच नहीं होती, खराच वो। गो ऑन अ डाइट पे रहिए, डाइट इतना भी नहीं करना चाहिए। ड्रग्स, मेडिसिन बैंडेज मतलब यू नो वो पट्टी होती है ना, बैंड अगर आपको कुछ लगती है तो डॉक्टर पट्टी बांधते हैं ना, वो वाली है। डोज ऑफ मेडिसिन, डोज कितना डोज लेने का। पेन किलर जैसे आप देखो तो स्टॉप एक है वो पेन किलर, स्टॉप एक है ना, स्टॉप एक वो है पेन किलर ओके। पिल मतलब जो दवाई होती है ना उसको पिल बोलते हैं ओके। दवाई छोटी वाली जो दवाई होती है ना उसको पिल बोलते हैं। आई एम अलाइव एंड किकिंग, ऑपरेशन, सर्जरी, प्रिस्क्रिप्शन, आई फील गुड ओके, अच्छा लगना। आई हैव अ पेन इन माई बैक, टूथ, हेड, मुझे पेन हो रहा है कहाँ, बैक दांत में, हेड में, ये कुछ नहीं है बच्चों, ऐसे ही सिखा रही हूँ ओके। आई फील सिक, आई एम फीलिंग नर्वस ठीक है, मुझे बुखार, मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है और मैं क्या सा फील कर रही हूँ, नर्वस मतलब एकदम नर्वस हूँ। चेकअप, डायग्नोसिस मतलब जो हम लेबोरेटरी में जो हम टेस्टिंग करवाते हैं ना वो उसको डायग्नोसिस बोलते हैं। सिरप जो लिक्विड फॉर्म में आती है ना दवाई, वो टैबलेट, वो जो फाइल होती है ना मेडिसिन की फाइल वो ओके। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ ऐसा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी हेल्थ के रिलेटेड ये वर्ड्स है ओके, उसको ये हमने यहाँ पढ़े हैं कि ये वर्ड्स हेल्थ के रिलेटेड है। इसे ज़्यादा भी होते हैं पर थर्ड में होते थोड़े कम दिए ओके बच्चा। सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ मेरा वीडियो जो है वो स्टॉप कर रही हूँ ओके। आपको यहाँ तक ही करना है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 8 ओके। आई होप you understand. Bye.